कहानी का शीर्षक फूलों की होली, परियों की जादुई दुनिया। गर्मियों की हल्की ठंडी शाम थी जब परियों के देश चमकपुर में एक अद्भुत उत्सव की तैयारी हो रही थी। यह कोई आम उत्सव नहीं था, बल्कि फूलों की होली थी जो हर 100 साल में एक बार मनाई जाती थी। इस दिन परियों की पूरी दुनिया रंग बिरंगे फूलों से सज जाती थी। हवा में मीठी सुगंध घुल जाती थी और चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ जाती थी। परियों की रानी इंद्रलेखा ने अपने जादुई महल में सभी परियों को आमंत्रित किया था। महल के बागीचे में सुगंधित गुलाब, चमेली, रातरानी और कनेर के फूलों का ढेर लगा था। परियां उत्साह से भरकर अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई थीं। इस बार होली की विशेष आयोजन करता थी परी सुहानी, जो अपनी चंचलता और सौम्यता के लिए जानी जाती थी। जादुई तैयारी। सुहानी ने अपनी सहेलियों परी मालिनी और रश्मि के साथ मिलकर एक विशेष योजना बनाई थी। वे चाहती थीं कि इस बार फूलों की होली में कुछ ऐसा जादू भरा जाए जिससे पूरा चमकपुर सजीव और अधिक रंगीन हो जाए। उन्होंने जादुई पंखुड़ियों को इकट्ठा किया जिनमें जबरदस्त खुशबू और रंगों की चमक भरी थी। रानी इंद्रलेखा ने जैसे ही अपनी छड़ी घुमाई, आसमान में इंद्रधनुषी रोशनी फैल गई और पूरे वातावरण में एक जादुई संगीत गूंजने लगा। सारी परियां खुशी से झूम उठीं। फूलों की बारिश। तभी सुहानी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और आसमान की ओर इशारा किया। अचानक आसमान से हजारों फूल बरसने लगे। गुलाब, गेंदा, बेला और कनेर के फूलों की वर्षा से पूरा माहौल रंग बिरंगा हो गया। परियां हर्षोल्लास से नाचने लगीं और एक दूसरे पर फूलों की होली खेलने लगीं। हर तरफ रंगीन फूल बिखरने लगे। मालिनी ने अपनी जादुई शक्ति से हवा में एक बड़ा सा गुलाबी बादल बना दिया जो हल्की हल्की फूलों की बारिश कर रहा था। रश्मि ने इंद्रधनुषी रोशनी से वातावरण को और अद्भुत बना दिया। जैसे ही उत्सव अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, अचानक एक काली परछाई आसमान में उभरने लगी। यह कालिका नाम की दुष्ट परी थी जिसे 100 साल पहले चमकपुर से निष्कासित कर दिया गया था। वह अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए परियों की खुशियों को छीनना चाहती थी। कालिका ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह फूलों की होली अब समाप्त होगी। मैं इस महल को अंधकार में बदल दूंगी। रानी इंद्रलेखा ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई और अन्य परियों को सतर्क किया। सुहानी, मालिनी और रश्मि ने भी अपनी जादुई शक्तियां मिलाकर कालिका का सामना करने का निश्चय किया। प्रेम और मित्रता की जीत। परियों ने फूलों की शक्ति को मिलाकर एक सुंदर गुलाबी प्रकाश उत्पन्न किया जो धीरे धीरे अंधकार को समाप्त करने लगा। कालिका ने देखा कि परियों की एकता और प्रेम के आगे उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थीं। आखिरकार परियों के मिलन और प्रेम की शक्ति ने कालिका को परास्त कर दिया और वह अपने काले धुएं के साथ अदृश्य हो गई। चारों ओर फिर से रोशनी फैल गई। रानी इंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखना, सच्चा प्रेम और मित्रता हर अंधकार को मिटा सकती है। सुहानी ने हंसते हुए कहा, चलो अब होली का आनंद फिर से लें। फिर से फूलों की बारिश शुरू हो गई। परियां खुशी से झूम उठीं और पूरा चमकपुर एक बार फिर रंगों और खुशबू से महक उठा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम, मित्रता और एकता की शक्ति से किसी भी बुरी शक्ति को पराजित किया जा सकता है। खुशियां बांटने से और बढ़ती हैं और सच्चा आनंद दूसरों की भलाई में ही है।